ओम शांति। 13 जून 2025 की साकार मुरली है। शीर्षक है मीठे बच्चे। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। ये निश्चय है ना अभी कि हम इस बेहद सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करते हैं और हमारा ओरिजिनल घर निवास स्थान है परम धाम अर्थात स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। बस अंदर यही तात लगी रहे कि अब घर जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी है भगवान गॉडफादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं ना। शिव बाबा वास्तव में तो इतना बड़ा नहीं है, वो भी तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। यथार्थ जानते नहीं पर भूल जाते। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी तो भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि इनमें आता हूं, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बात भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी है, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो यहाँ के रहवासी नहीं है। कलंगर अब पुरानी कलयुगी दुनिया से उठ गया है ना, तो ऑटोमेटिकली स्मृति आएगी कि हम यहाँ के रहवासी नहीं है। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी है ना। ओरिजिनल घर पता चले तब तो फिर यहाँ से लोग निकले। कहाँ के निवासी है? मूल वतन के, जिसको ही स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। शांति, सुमधुर शांति होती है, स्वीट साइलेंस कहते हैं। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है कि तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है, करण करावनहार है ना वो।
तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, इसलिए पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ती जाती है। स्वीट होम से स्टॉक नीचे आता जाता है परम धाम से। वहां से आती है पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी। ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। मम्मा थी, ख्याल में नहीं था कि मम्मा ऐसे छोड़ के चली जाएगी अनायास, पर बाबा कहते शरीर छोड़ दिया तो ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है हम एक्टर्स है। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है। ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। विकारों को, माया को या रावण को। धन को संपत्ति कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। वोकैबुलरी में कितना फर्क है। विकारों पर जीत पहनने की कोशिश अर्थात माया पर जीत पहनने की कोशिश करते हैं। और वो लोग धन को माया समझते हैं। एक्चुअल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हमारे लिए रावण है। इन पर हमें जीत पानी है। माया के जो अधीन हो गए थे, विकारों के जो अधीन हो गए थे, उस पर अभी प्रभुत्व मिलाना। बाबा कहते हैं इसमें संशय नहीं उठना चाहिए। अच्छी अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान उवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए, तो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता। शिव को भगवान कहते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान। उनको देह है नहीं। ये भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं। तुम आत्माएं थी। बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। उनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5,000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5,000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं।
परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये भी सब समझते हैं, विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस डबल अहिंसक। भी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। ये नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। होने नाहिक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले है। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। हम भी तो भूल ही गए थे, पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया, निश्चय बैठा तो राजा ही ले रहे। बाकी को भी ज्ञान नहीं मिला तो भूल गए। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। हम्म, तो समझ गए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो डर का हाँ बात नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो। लोक क्यों? क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं है। इस पढ़ाई की ताकत से जाते हो। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, इससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की तो उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो उन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। हम्म, नहीं तो सहज पुरुषार्थ कह रहे बाबा पाप काटने के लिए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना पापों का। ये भी तुम जानते हो, तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। ये तो छोटे को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाए तो सदगति हो जाए। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है ना, शिव बाप। बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वो धर्म स्थापक हुए हैं, उन्होंने भी परमात्मा का परिचय दिया, उसकी तरफ बुद्धि खिंचाई। वे आते हैं, शिव बाबा आते हैं तो सबको सदगति मिलती है। बाकी के लिए गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि पूछते कि वो आते तो सबको सदगति मिलती है क्या? नहीं ना, उल्टा दुनिया तो और ही तमो प्रधान हुई।
क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो उनके धर्म की आत्माएं भी उस धर्म के थे, वो पीछे पीछे शुरू आना। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन बाप ही कहते हैं वह सबको वापस ले जाने वाले। शिव बाबा ही है जो सबको वापस होलसेल में ले जाएगा। स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं ना, परिवर्तन होता है, इसलिए स्थापना होती। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कल्प के एंड में संगम युग में परमात्मा की पधरामनी में ही बाप आए हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, वो भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, ठगियां मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माम एकम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। शिव बाबा पारलौकिक टीचर और ब्रह्मा बाबा अलौकिक। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। वो टीचर्स तो होमवर्क नहीं करेंगे, कुछ गलत करेंगे तो तुरंत सजा देंगे। ये तो पुचकार देते रहते, कितना प्यार से समझाते रहते। बच्चे भूल करते फिर भी टीचर प्यार से रोज पढ़ाते। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब कपोड़ा है, एक भी वापस जा न सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। इतनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनको मौत है। जो न समझे उनका मौत है, अर्थात कि उनके लिए तो ये जो दिव्य अलौकिक जन्म मिला है वो होते हुए भी नहीं है तो मौत ही है। और फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रारब्ध कैसे मिले, इतना बड़ा घाटा हो जाता। फिर पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा अभी बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं
जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। पाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का मीठा वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। आज का स्वमान है, मैं महादानी आत्मा हूँ। विश्लेषण, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति में रहने, खासकर अंतर्मुखी बनने का। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा, हम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।